वास्तव में ये उनके राम नाम के जप का प्रभाव था, जिसे वे दिन रात सुबह शाम प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति समय करते रहते थे। और तुलसीदास ने पूछा कि हनुमान जी के दर्शन मुझे कहाँ प्राप्त होंगे। तब प्रेत ने बताया। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक में हनुमान जी के और उनके साक्षात्कार, प्रथम और अन्य साक्षात्कारों के दर्शन कब और कैसे हुए थे, उनका वर्णन किया है। आइए हम लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी गंगा जी के घाट पर, जिसे आज 80 घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ प्रतिदिन गंगा स्नान करके भगवान राम की भक्ति एवं स्तुति करते थे। तुलसीदास जी सुबह सुबह जब मल त्याग के लिए जाते थे तो उन्हें रास्ते में एक सूखा बबूल का वृक्ष दिखता था, जो पूरी तरीके से सूखा नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी वापस आते समय अपना बचा हुआ पानी उस वृक्ष में डाल देते थे। इस प्रकार पानी पड़ने से वह वृक्ष कुछ दिनों में हरा भरा हो गया। वास्तव में ये उनके राम नाम के जप का प्रभाव था, जिसे वे दिन रात सुबह शाम प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति समय करते रहते थे। एक सात्विक मनुष्य की सात्विकता किसी भी दुष्ट आत्मा या दुष्ट चीज़ या किसी भी व्यक्ति वस्तु को सात्विक ज्ञान से ओतप्रोत कर देती है। अतः एक दिन जब वह उस वृक्ष पर पानी डाल रहे थे, तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पूछा कि कौन है, तो देखा एक महाप्रेत खड़ा है। वह उनसे बोला कि मैं इसी वृक्ष पर रहता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो। तुमने मुझे तार दिया है, पहले मैं इस वृक्ष पर स्थापित था, लेकिन अब मैं आपके राम नाम के जप के प्रभाव से मुक्त होने की स्थिति में हूँ। आप जो भी चाहते हैं आप मुझे बताएं और मुझसे भयभीत ना हों। तुलसीदास जी सरल स्वभाव के थे। बोले, मैं प्रभु राम के दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रभु राम की अनन्य भक्ति को प्राप्त हूँ। तो महाप्रेत बोले कि मैं तो श्री राम जी के दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि मेरी इस योनि में यह मैं समर्थ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हमारे देव महान भक्त, महान श्री राम भक्त श्री हनुमान जी, मैं उनका दर्शन तुम्हें करवा सकता हूँ, बशर्ते मैं भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाऊँगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ आपको प्राप्त होंगे। तब तुलसीदास ने पूछा कि हनुमान जी के दर्शन मुझे कहाँ प्राप्त होंगे। तब प्रेत ने बताया कि जब तुम राम कथा कहते हो तो कथा के श्रोताओं में एक कोढ़ी व्यक्ति भी आता है, जो सबसे पहले आता है और सबसे अंत में जाता है। तुम्हें बस उसके पैर पकड़ लेना है, वही है हनुमान जी। जब तक वो दर्शन ना दें तब तक पैर मत छोड़ना। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया और उनको जिस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन हुए, वही उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम है संकट मोचन मंदिर। यहीं तुलसीदास जी को हनुमान जी ने बताया कि श्री राम के दर्शन के लिए तुम्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी तुरंत चित्रकूट चल दिए। वहाँ वह श्री राम जी की भक्ति में लीन हो गए। और एक दिन वे परिक्रमा करने निकले ही थे कि मार्ग में उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े और धनुष बाण के सहित वहाँ से गुजरे। तुलसीदास ने उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर बोला कि हो गए ना दर्शन। तब तुलसीदास जी ने कहा कि वह तो उन्हें पहचान ही नहीं सके। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था और तुलसीदास जी राम जी घाट पर अपना आसन जमाकर भगवान श्री राम का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक बालक ने आकर उनसे कहा कि बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं। हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए वह एक तोते का रूप धारण करके यह दोहा बोले। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। और इस प्रकार तुलसीदास जी को श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के अभूतपूर्व दर्शन हुए, जहाँ वो साक्षात उनके सम्मुख चंदन लगवाने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए।